स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म ईगल का। इसके मुख्य कलाकार हैं रवि तेजा, काव्या थापड़, अनुपमा परमेश्वरन, मधु, विनय राय, प्रणीता पटनायक, नवदीप, अजय घोष, श्रीनिवास रेड्डी, नितिन मेहता और मिर्ची किरण। मास महाराजा रवि तेजा अपने अलग अलग एक्शन फिल्म्स के साथ बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और अब उनकी नई मूवी ईगल आई है। संक्रांति के टाइम पे रिलीज होने वाली थी, पर दूसरी बड़ी मूवीज के लिए उसे पोस्टपोन होना पड़ा। फाइनली 9 फरवरी को ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है और हाल ही में रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। आइए इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब कहानी ये है कि दिल्ली में नलिनी अनुपमा परमेश्वरन एक रेयर टाइप का कॉटन डिस्कवर करती है। जर्नलिस्ट होने के नाते वो टालाकोना में कॉटन प्रोडक्शन पर रोशनी डालने की कोशिश करती है, पर रॉ और यूनियन गवर्नमेंट उसे चेतावनी देती है कि वो इस स्टोरी में ज़्यादा गहराई में ना जाए। फिर भी वो और रिसर्च करने का डिसीजन ले लेती है। तालाकोना में एक फार्म हाउस हुआ करता था जहां सहदेव वर्मा रवि तेजा और जय यानी कि नवदीप के साथ ट्राइब्स के लिए एक कॉटन मिल चलाते थे। वो किसी को भी अपने प्रेमाइसेस में एंटर नहीं होने देते थे। इससे कुछ लोकल लीडर्स का ईगो हर्ट हो जाता था। असली धमाका तब होता है जब एमएलए अजय घोष और एक बिजनेसमैन उस घर और आसपास के ट्राइबल विलेजेस पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ रॉ सहदेव वर्मा और उनके वेपन कंसाइनमेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और उन्हें ईगल के नाम से बुलाता है। बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ रचना एक कॉटन टेक्सटाइल फैशन डिजाइनर थी। उसके साथ क्या हुआ, रवि तेजा का कैरेक्टर ईगल क्यों बुलाया जाता है, मूवी देखने पर आपको ये सब के बारे में पता चलेगा। मास महाराजा रवि तेजा ने एक बहुत ही सटल परफॉर्मेंस दिया है। अपने रेगुलर मूवीज की तरह नहीं, यहाँ पर वो बहुत ही स्टॉइक, अनएप्रीहेंडेड और सीरियस हैं, जैसा कि उनके कैरेक्टर की मांग भी है। कैरेक्टर कभी भी ओवरसेल नहीं करता, बट दूसरे कैरेक्टर्स इस फिल्म में एक इंसिडेंट को बहुत हाइप कर देते हैं जो कि नैरेटिव को पूरी तरह डैमेज करता है। नवदीप के कैरेक्टर्स को भी और लेयर्स की जरूरत थी और उनके डायलॉग्स भी थ्रू आउट द फिल्म बहुत रेपिटेटिव लगते हैं। अनुपमा परमेश्वरन कुछ जगह पर अच्छी है, पर उनका कैरेक्टर ज्यादा डेप्थ नहीं पाता, बस कैमरा में ब्लैंक स्टेयर करती रहती है थ्रू आउट द फिल्म। विनय राय, अजय घोष, श्रीनिवास अवसरला अच्छे हैं, पर कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ते। ईगल ने क्या है कि केजीएफ और विक्रम की नकल करने की कोशिश की है, पर असल कहानी में हमें इन्वॉल्व ही नहीं करती। जैसे विक्रम में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में क्लूज सॉल्व करता है। केजीएफ में एक बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन को बुक रीडिंग की तरह वॉइस ओवर्स के साथ नरेट किया गया है। कैरेक्टर्स हमेशा ओपन रहे हैं ताकि हम उनके बारे में और जान सकें। यहाँ रवि तेजा का जो कैरेक्टर है ईगल का, वो इतना छुपा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट खुद देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। बहुत सारा बिल्डअप है थ्रू आउट द फिल्म, पर असली कॉन्टेक्स्ट का कोई अता पता नहीं है। हम बस एक ही इंसिडेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुनते रहते हैं थ्रू आउट द फिल्म, वो भी छोटे छोटे स्निपेट्स में। जबकि वो इंसिडेंट बहुत बड़ा और टेरिफाइंग है पात्रों के हिसाब से। उस इंसिडेंट तक पहुंचने के मोमेंट्स तक हमको और जानकारी मिलनी चाहिए थी उस इंसिडेंट के बारे में। हम बस उस इंसिडेंट के होने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सब लोग डिटेल्स छुपाने की कोशिश करते हैं, पर उसके बारे में हाइप करते रहते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन कैरेक्टर के बारे में होती और उससे ज्यादा एलिमेंट्स शोकेस होते तो ये स्क्रीन प्ले काम कर सकता था। और फाइनली जब पर्दाफाश होता है इवेंट पर, तो इतना ड्रामेटिक लगता भी नहीं है जितना कि उसे ओवरसेल किया गया थ्रू आउट द फिल्म। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ने स्टंट्स और विजुअल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत हमें दिखाई भी देती है। और हम कह सकते हैं कि कार्तिक गट्टामनेनी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने टेक्निकल स्टफ सही किया है, पर राइटिंग बहुत निराश करती है। ओवरऑल मूवी अपनी कहानी को एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले के साथ एग्जीक्यूट करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं इस फिल्म की, तो वो होगा रवि तेजा का स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ अच्छे एक्शन ब्लॉक्स और उसके प्रोडक्शन वैल्यूज। बट नेगेटिव्स बहुत हैं। इनके स्क्रीन प्ले बहुत पुअर है, डायलॉग्स बिलो एवरेज है, जबरदस्ती का ओवर हाइप है थ्रू आउट द फिल्म, ओवर द टॉप एलिवेशंस मल्टीपल है जिनकी जरूरत भी नहीं थी, और काफी सारे अनइंटरेस्टिंग सीन्स भरे हुए हैं। पर सबसे ज्यादा सिली पार्ट ये है कि ईगल सोचता है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी इलीगल आर्म्स यूज को रोक सकता है और उन सभी इलीगल आर्म्स को अपने कब्जे में लेकर ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। अब आज के जमाने में ऐसी राइटिंग बिल्कुल काम नहीं करती। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस पर ही एक तरह से अटैक हो रहा है ईगल का। अब मैं इस फिल्म को दूंगा मैक्स अराउंड 3.5 ऑन 10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर हमें बताइए कि आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज के साथ। We'll see you soon. Thank you.